हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 का 9th क्लास का सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23, जो आपकी 12/9 की वर्कशीट है। इसके अंदर हम भूगोल का पाठ नंबर 4 कर रहे हैं, जलवायु। ठीक है, इसमें हम कार्यपत्रक 30 कर रहे हैं आज, और इसमें ऋतुएं पार्ट 3 करेंगे हम। ठीक है, सीजन जो है वो पार्ट 3 करने वाले हैं, और इसके अंदर हम मानसून की वापसी के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने मानसून के आगमन के ऊपर चर्चा की थी कि कैसे मानसून जो है वो आता है। अब हम चर्चा करेंगे कि कैसे मानसून जो है वो वापस जाता है। ठीक है, सो उसके लिए चलते हैं वर्कशीट पे और डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है, अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त यानी कि जो निम्न दाब की गर्त होती है, ठीक है, उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। तो क्या होता है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो सूरज होता है उसकी आभासी गति किस तरफ चली जाती है? दक्षिण की तरफ चली जाती है। उसके कारण जो मानसून की गर्त होती है ना, जो निम्न दाब वाली होती है, वो उत्तरी मैदानों के अंदर कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, वीक होना यानी कि शिथिल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ये जो मानसून निम्न दाब की जो गर्त है यानी कि मानसून गर्त है, अगर ये कमज़ोर होगी ना तो इसको हटा के हाई प्रेशर वाली उच्च दाब वाली जो गर्त है वो इसकी जगह ले लेती है। उच्च दाब जो है वो इसकी जगह ले लेता है, क्योंकि ये क्या हो गया, वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, तो ये इसको मार देगा और खुद उच्च दाब जो है इसकी जगह पे आके बैठ जाता है। पहले क्या होता था, पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, जो कमज़ोर राजा होता था यानी कि जो वीक होता था, जिसके पास या तो ज़्यादा सेना नहीं होती थी या वैसे कुछ वीक होता था वो, तो उसको क्या करते थे, मार के खुद उसके सिंहासन पे बैठ जाते थे। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि अब जो निम्न दाब है वो कम होना शुरू हो गया, मानसून गर्त है वो वीक होनी, कमज़ोर होनी शुरू हो गई है, तो उच्च दाब आएगा और उसे हटा के खुद उसकी जगह पे बैठ जाएगा, राजा बन जाएगा। ठीक है, सब यहाँ पे देखो, निम्न दाब के स्थान पर उच्च दाब प्रणाली का बनना, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून पीछे हटना शुरू हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि उच्च दाब वाली प्रणाली आ जाती है, तो उसके कारण दक्षिण पश्चिम में जो मानसून है वो पीछे हटना शुरू हो जाता है। आपको मैप में दिया हुआ है, ये देखो 1 सितंबर ये राजस्थान में से निकलना शुरू हुआ है। 15 सितंबर ये गुजरात से, जयपुर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से श्रीनगर के आसपास के इलाकों से होकर जा रहा है। 1 अक्टूबर को ये यहाँ से मुंबई के आसपास से निकला, भोपाल और लखनऊ पटना के आसपास से होता हुआ निकल के जा रहा है नेपाल की साइड। ठीक है, और सबसे बाद में जो मानसून निकल के जाता है ना, वो जाता है हमारे ये जो कोस्टल एरिया होते हैं, तटीय इलाके होते हैं, ये वाले केरल का, कर्नाटक का, ठीक है, ये वाले जो एरियाज होते हैं, आंध्र प्रदेश वगैरह, इनमें से जो है वो निकल के सबसे लास्ट में जाता है, क्योंकि यहाँ पे होती है बंगाल की खाड़ी, और मानसून जो है वो इन एरिया से होकर वापस बंगाल की खाड़ी में आता है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में काफ़ी सारे चक्रवात या साइक्लोन्स वगैरह जो होते हैं वो रिजल्ट होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो जाता जाता मानसून है वो इन एरियाज़ के अंदर, ये जो कोस्टल एरियाज होते हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश करवा के जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं तीसरी की। अब देखो, हमने उसमें किया था कि जो पवने हैं वो समुद्र से स्थल की तरफ चलती है जब मानसून आता है। अब मानसून को वापस भेजना तो पवनों की डायरेक्शन, पवनों की दिशा उल्टी कर दो, कहाँ से कहाँ तक कर दो, अब स्थल से समुद्र की ओर कर दो। पहले समुद्र से स्थल की ओर थी, अब स्थल से समुद्र की ओर कर दो। ठीक है, अब उत्तरी मैदानों में गर्म वर्षा ऋतु के स्थान पर शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। अब उत्तरी मैदानों में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। क्या, किसका? जो गर्मी की ऋतु होती है वर्षा वाली, उससे सर्दी की ऋतु, शीत ऋतु जो है वो आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आसमान साफ रहता है, दिन का तापमान ज़्यादा रहता है, पर रातें जो है वो ठंडी होती है, सुहावनी होती हैं, अच्छा उनका टेम्परेचर होता है, गर्मी नहीं होती है, अच्छा सुहावना सा मौसम होता है। ठीक है, जो हमारे लिए मतलब हम उसको सह सकते हैं वैसा होता है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है, आर्द्र मतलब नमी होती है उसके अंदर। ठीक है, जो ज़मीन होती है वो गीली गीली होती है। आप सुबह जब उठते हो तो आपको काफ़ी कोई बाहर चीज़ पड़ी होती है, वो गीली दिखाई देती है, या आपके व्हीकल्स वगैरह खड़े होते हैं उसके ऊपर ओस की बूंदें आ जाती है छोटी छोटी, तो नमी जो होती है वो आना शुरू हो जाती है, आर्द्र हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। ठीक है, उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। अब क्या होता है, बहुत ज़्यादा तापमान होता है और आर्द्रता नमी होती है, तो वो पानी क्या होता है, यानी कि जो ओस के रूप में पानी आ रहा है वो वाष्पीकृत होकर उड़ना शुरू हो जाता है, भाप जो पैदा है वो होनी शुरू हो जाती है। ये ऐसा ही मौसम होता है जैसे आपने देखा नहीं होता कि पूरी गर्मी के अंदर एक पूरा रूम जो है उसको पूरी खिड़कियां वगैरह सारा कुछ बंद कर दो। ठीक है, उसके अंदर जो उम्मस टाइप हो जाता है ना वो, या एक कार है उसको, जो उसकी शीशे हैं उसको बंद करके धूप के अंदर खड़ा दो, वो जो उसके अंदर थोड़ी देर बाद में आप उसके अंदर जाके बैठोगे ना, तो जैसा मौसम वहाँ पे होता है ना वैसा हो जाता है। ठीक है, सो बहुत मतलब ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत उम्मस हो जाती है, जिसको कवार की उम्मस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कवार की उम्मस। नवंबर के
प्रारंभ में क्या होता है, देखो निम्न दाब की अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। नवंबर जैसे ही शुरू होता है, ये देखो यहाँ पे अक्टूबर था और 1 नवंबर को ये देखो ये इधर आ रहा है ना, तो ये क्या करता है कि निम्न दाब जो है वो कहाँ पे पहुँच जाता है, इस बांग्लादेश यानी कि बंगाल की खाड़ी, ये जो यहाँ पे है इधर पहुँच जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जब मैप को आप देखोगे थोड़ा सा अपनी वर्कशीट के अंदर जूम करके देखना, तो ये देखो अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर और 15 नवंबर कहाँ जा रहा है, बंगाल की खाड़ी के अंदर। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाएगा, इधर से भी जो मानसूनी पवनें आएंगी वो बंगाल की खाड़ी में जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जिसकी वजह से चक्रवातों का निर्माण होता है, इसके कारण क्या होगा, चक्रवात आने शुरू हो जाते हैं। जब समुद्र में बहुत तेज हवा चलती है तो हवा के कारण पानी के अंदर क्या बनते हैं, चक्रवात बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, साइक्लोन्स जिनको बोलते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत के पूर्वी तट को पार कर प्राय विनाशकारी तूफान, स्टॉर्म्स, समुद्री तूफान जो होते हैं वो लेके आते हैं, वर्षा लाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जानमाल की हानि होती है। यानी कि समुद्र में फिर क्या आते हैं, समुद्री तूफान आते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा जो है जानमाल की हानि होती है, बहुत ज़्यादा जो आपदा की स्थिति है वो वहाँ पे आ जाती है। ठीक है, कोरोमंडल तट जो है हमारा, वहाँ पे जो अधिकतर वर्षा जो होती है वो इन्हीं के कारण होती है। ये इधर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे जो कोरोमंडल तट है उसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो इन्हीं चक्रवातों की वजह से होती है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो मानसून एकता का एक परिचायक। अब मानसून एकता का परिचायक कैसे है, मानसून क्या करता है, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधता है। कैसे, हिमालय, अब देखो हमारे एक साइड पे तो क्या है, ऐसे हिमालय खड़ा है, जो हमारी जो मध्य एशिया है उससे आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको भारत में नहीं आने देता। दूसरी बात, जो भारत है हमारा वो 3 साइड से, 3 दिशाओं से, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो इधर समुद्र जो है वो इसके आसपास के जो एरियाज़ हैं, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका तापमान निर्धारित करता है। ऊपर हमारा हिमालय बैठा है वो निर्धारित करता है। ठीक है, तो अब होता क्या है, उसके कारण जो हमारा तापमान है वो निरंतर ऊंचा रहता है। हिमालय द्वारा अत्यंत ठंडी हवाओं को आने से रोकने के कारण उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर तापमान ऊंचा रहता है। हम उच्च अक्षांश पे रहते हैं, लैटिट्यूड हाई है, टेम्परेचर कम होना चाहिए, पर हिमालय है वो ठंडी हवाओं को आने नहीं देता। इसीलिए जो उत्तरी भारत है, जैसे पंजाब की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है वो टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर समुंदर है, ये इधर जो है हमारे तीनों ओर समुंदर लग रहा है। समुद्र के प्रभाव से तापमान है वो सम बना रहता है, एक जैसा, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य यानी कि संपूर्ण जो भारतीय भूखंड है वो, उसके जीव, उसकी वनस्पति, उसका कृषि चक्र, उसका मानव जीवन, उसके त्यौहार और उत्सव सब कुछ मानसून के चारों ओर घूमते हैं। और इसी के कारण ये क्या करता है, पूरे भारत को एक सूत्र के अंदर बांधता है। अगर सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाना चाहूँ तो क्या होता है, देखो जब बारिश आएगी तो मौसम जो है, बोलते हैं ना, न्यूज़ के अंदर आता है कि बारिश के आने से, मानसून के आने से झुलसती हुई गर्मी से लोगों को जो है वो राहत मिली। ठीक है, तो एक तो वो गर्मी से राहत मिल जाती है, जो मौसम होता है वो अच्छा हो जाता है हमारे। ठीक है, सम जो है वो हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको ऊपर बताया कि थोड़ा सा दिन का टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, पर रातें जो है वो अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। बारिश लगातार आती रहती है तो सूरज जो है वो इतना नहीं रहता, बादल रहते हैं, तो दिन में भी तापमान कई बार बहुत अच्छा होता है, मौसम बहुत सुहावना होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, जब बारिश आएगी ना तो क्या मिलेगा, नदियों और नालों के अंदर पानी भर जाएगा, किसानों को भी पानी मिलेगा बारिश के साथ। तो उससे क्या होते हैं, वो जो रबी की फसलें हैं वो बोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके जो कृषि चक्र है वो रबी वाला वो चलना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो त्यौहार हैं, चाहे हम बात करते हैं वैसाखी की बात करते हैं या कोई अलग अलग जो स्टेट्स होती है उनके अंदर अलग अलग त्यौहार जो है वो मनाए जाते हैं रबी की फसलों के साथ संबंधित जो होते हैं। तो ये मानसून के आने से ही संभव है। मानसून नहीं आता तो पानी नहीं मिलता फसलों को, और जो रबी चक्कर है वो नहीं चलता, कृषि चक्कर है वो नहीं चलता, और नदियों के अंदर भी पानी नहीं होता तो ना नहरों के अंदर आता और ना किसानों को मिल पाता, और वो दुखी रहते, और दुखी रह के तो कोई त्यौहार मना नहीं सकता। तो वो खुश होते हैं, इसीलिए हर साल क्या करते हैं, चाहे आप उत्तर से दक्षिण की तरफ चले जाओ, चाहे पूर्व से पश्चिम की तरफ चले जाओ, लोग हमेशा क्या करते हैं, बारिश का, मानसून का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो आता है तो वो बहुत खुश होते हैं, और खुशी में ही त्यौहार जो है वो मनाए जाते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे पूरे संसार में से, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा त्यौहार जो है वो मनाए जाते हैं। हम हर महीने के अंदर कई त्यौहार जो है वो मनाते हैं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। और त्यौहार जो होते हैं वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे पास आते हैं, हम उनके पास जाते हैं, या हमारी सोसाइटी के लोग, हमारे आसपास के गाँव के, शहर के लोग इकट्ठे होकर त्यौहार मनाते हैं ना। तो वो क्या करता है, एकता ही तो लेके आ रहा है, यूनाइट ही तो कर रहा है लोगों को। ठीक है,
सो उसके बाद में चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर नवंबर के महीने में मैदानों में उच्च दाब क्यों बनना शुरू हो जाता है? तो उसका आंसर देखिए, अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की ओर सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त निम्न दाब वाली जो होती है उत्तरी मैदानों में शिथिल हो जाता है या धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। क्यों होता है मैदान उच्च दाब की स्थिति क्यों पैदा होती है? क्योंकि जो सूर्य है वो दक्षिण की ओर चला जाता है, उसके कारण जो मानसून गर्त है निम्न दाब वाली वो उत्तर के मैदानों में शिथिल हो जाती है, मतलब वहाँ से वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और उसके कारण जो होता है वो निम्न दाब की जगह पे उच्च दाब आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, मानसून की वापसी की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो अक्टूबर और नवंबर मानसून के पीछे हटने के महीने हैं। इस मौसम के दौरान मानसून गर्त निम्न दाब कमजोर हो जाता है और उच्च दाब में बदल जाता है। इस प्रकार मानसून पीछे हटना शुरू कर देता है। अक्टूबर की शुरुआत तक यह उत्तरी मैदानों से पूरी तरह पीछे हट जाता है। ठीक है, उसके बाद में है यह बरसात की अवधि, यह अवधि गर्म बरसात से लेकर यानी कि गर्मी और बरसात से लेके ठंडे मौसम तक लेके जाती है, तक संक्रमण की अवधि है। यह स्पष्ट आकाश, नम जमीन, ठीक है, उच्च तापमान के कारण दिन में मौसम जो है वो असह्य हो जाता है, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा उमस जो है वो हो जाती है, जिसे कवार की उमस भी कहा जाता है। ठीक है, अक्टूबर हीट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है मानसून पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो हमने बताना है कि मानसून किस तरह पूरे देश को एक साथ ले आता है, मतलब एक जैसा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, संपूर्ण भारतीय भूमितल, चाहे वो भूतल है, चाहे इसके जीव हैं, चाहे इसकी वनस्पति है, मानसून से प्रभावित होते हैं। ठीक है, उसके बाद में है यह मानसूनी हवाएं कृषि गतिविधियों के लिए पानी उपलब्ध करवाकर पूरे देश में को एक सूत्र में बांधती हैं। कृषि चक्र से संबंधित त्योहार की स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है बच्चे। त्योहार देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, पर इनका समय मानसून निर्धारित करता है। जब मानसून आएगा उसी के हिसाब से वो जो कृषि है वो चलेगी और कृषि के हिसाब से वो त्यौहार जो है वो मनाए जाते हैं। और त्यौहार जो होते हैं वो हम बोलते हैं कि सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं। एक पूरे देश की जो हमारी विशेषता है कि भारत में बहुत ज़्यादा त्यौहार जो है वो मनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, मानचित्र की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली और पूरे देश में मानसून की वापसी की संभावित तिथि। तो दिल्ली में 15 सितंबर, पूरा देश 15 नवंबर में। ठीक है, मतलब ये जो डेट्स है ना ये वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन, मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं बता रही हूँ, कोई आपको थोड़ी बहुत इधर उधर भी बता सकता है। तो एक कलेक्टिव डिसीजन आप लिख सकते हो, मतलब एक दो जगह से देख के। ठीक है, उसके बाद में है, क्योंकि मैप में क्या होता है, एक ये ऐसी लाइन दी होती है जो दिल्ली में से पास करके आई है, गोवा में से भी पास करती है, गुजरात में से पास करके आ सकती है। ठीक है, पंजाब में से, हिमाचल में से पास करती हुई जा रही है। तो ये थोड़ा सा मतलब जो प्रोबेबिलिटी है ये इधर उधर हो सकती है। उसके बाद में है फोर्थ का बी पार्ट, 1 सितंबर से 15 सितंबर तक भारत के किन 2 राज्यों से मानसून की वापसी होती है, नाम लिखिए। तो वो आएंगे गुजरात और राजस्थान। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है और सबसे पहले जो मानसून है वो यहीं से निकलता है। ठीक है, सो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आज के, ये फोर्थ क्वेश्चन। उसके बाद में दिस इज थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद है सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। ओके।